नमस्कार दोस्तों, आज आर के ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका बहुत स्वागत है। हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। पहले हम पेपर की बात कर लेते हैं, पेपर कौन से चलते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पेपर होता है रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण। सेकेंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन गणित, अवकलन समीकरण। थर्ड पेपर होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस, संख्यात्मक विश्लेषण। ये तीन पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण। सेकंड पेपर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन समीकरण। थर्ड पेपर होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस, संख्यात्मक विश्लेषण। तीनों की जो वेटेज होता है वो 40 नंबर का होता है। टोटल हो गए 120 नंबर, ठीक है, प्लस 30 नंबर होगी प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल टोटल हो गए 150, ठीक है। हम पढ़ेंगे सेकंड पेपर। क्यों? क्योंकि ये लेंथी वो है, मतलब क्या होता है सेकंड पेपर जो एक लेंथी, मतलब पार्ट थोड़ा बड़ा है और क्या है, और स्कोरिंग पेपर है। और स्कोरिंग पेपर इसको फर्स्ट टाइम मतलब प्रायोरिटी देते हैं। फर्स्ट टाइम पहले कौन सा पेपर करेंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन समीकरण, ठीक है। तो ये तीनों पेपर हो गए, रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन और न्यूमेरिकल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण, अवकलन समीकरण और संख्यात्मक विश्लेषण। वेटेज बताया गया, चार तीनों पेपर का होता है 40 नंबर का, 30 नंबर प्रैक्टिकल, टोटल हो गया 150, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की। क्यों? क्योंकि इसकी जो मतलब जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, नंबर भी लाने की, नंबर इसमें क्या होता है पेपर में ज्यादा आता है, ठीक है। और क्या होता है लेंथ नहीं होता है पेपर, इससे इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, इसको सबसे पहले। तो देखो पहला देखो सेकंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण। देखो अवकल समीकरण क्या होता है? वह समीकरण जिसके अंदर स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और अवकलन गुणांक विद्यमान हो, वो क्या कहलाते हैं? अवकल समीकरण कहलाते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद में उसको समझेंगे। जैसे वह समीकरण या इक्वेशन जिसमें स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और परतंत्र चर डिपेंडेंट वेरिएबल तथा अवकलन गुणांक, अवकलन गुणांक यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद्यमान हो, उसे अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डेफिनेशन देखो, इसके बाद क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? वह समीकरण यहाँ पर इक्वेशन जिसमें स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल और तथा अवकलन गुणांक यानी dy by dx, ठीक है, और d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, dq बाई dx स्क्वायर विद्यमान हो, उसे क्या बोलते हैं? अवकलन समीकरण बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो,
एग्जाम्पल में दिया हुआ है टू डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस 4y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें चेक करते हैं कि अवकल समीकरण है या नहीं, अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। उसके लिए क्या चेक करेंगे, पहले देखेंगे इसमें कोई स्वतंत्र चर है क्या, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्या। तो देखो x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर, ठीक है। y क्या है, y इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि परतंत्र चर। और यहां पे ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, ये क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, अवकलज गुणांक है। क्या है ये, अवकलज गुणांक है। ये सब के सब क्या है, अवकलज गुणांक। ये देखो डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब और डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया अवकलज गुणांक। एक्स हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर, वाई हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये हो गया परतंत्र चर और ये सब इसमें विद्यमान है। इसका मतलब ये क्या होगी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। आया समझ में, ठीक है। ध्यान रखो, तो ये तुम लिख लेना, इसकी छोड़ देना, ठीक है ना, फिर आराम से पढ़ना। और देखो और बता दो, यहाँ पे क्या हो गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब आगे देखो, आगे चलते हैं। अब हमें क्या देखना है, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण के प्रकार। अवकल समीकरण के प्रकार, देखो इसको मिटा रहा हूं ना, आगे देखो। फर्स्ट कौन सा होता है, मैं क्या बना रहा हूं, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण के प्रकार। पहला देखो, पहला होता है साधारण अवकल समीकरण। कौन सा, साधारण, इसको मैं नाम देता हूं फर्स्ट, साधारण अवकल या अवकल समीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। साधारण अवकल समीकरण यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो साधारण अवकल समीकरण क्या होता है, देखो डेफिनेशन देखो, उसके बाद में एग्जांपल समझाता हूं। देखो समझना, वह समीकरण, वह अवकल समीकरण जिसमें परतंत्र चर y, स्वतंत्र चर, एक ही स्वतंत्र चर x पर आश्रित हो, तो ऐसे समीकरण को यहां ये भी जो चर पर आश्रित हो तथा उसके अवकलज भी x पर आश्रित हो, तो देखो, तो ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, साधारण अवकल समीकरण यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। आगे समझ
में, ठीक है। एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल कुछ भी दे दो, जैसे ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने 2x d स्क्वायर बाई इक्वल dx स्क्वायर प्लस 4 dy बाई dx इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर y। अब यहाँ देखो ये y है ना, ये y से कौन सी किस पे डिपेंडेंट है, x पे। किस पे डिपेंडेंट है, x पे। जो इसके वो अवकलन है वो किस पे डिपेंडेंट है, x पे। d स्क्वायर बाई इक्वल dx स्क्वायर dy बाई इक्वल dx। तो ये क्या हो गया, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि साधारण अवकल समीकरण। आया समझ में? दोबारा देखो, दोबारा बोलो क्या बोलो, साधारण अवकल समीकरण, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, वह अवकल समीकरण जिसमें परतंत्र चर y, अभी हम dy बाई dx की बात कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है ना, वो फंक्शन में y का मान है y, एक ही स्वतंत्र चर x पर आश्रित है तो उसके अवकलन भी क्या हो, x पर आश्रित हो, तो वह ऐसे समीकरण क्या बोलेंगे, साधारण अवकल समीकरण बोलेंगे, ठीक है। एक तो ये टाइप हो गया फर्स्ट। सेकंड टाइप हो गया, उससे पहले सेकंड टाइप होगा, उससे पहले क्या चेक करेंगे, इसके दो टाइप होते हैं, ठीक है ना। देखो आगे में बता रहा हूं, इसके दो टाइप, साधारण अवकल समीकरण भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखो साधारण अवकल समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला ए नंबर डालो, पहला होता है रैखिक अवकल समीकरण, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देखो इसकी डेफिनेशन देखो, रैखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर से पता चल रहा है, लीनियर में पढ़ रखा है कि लीनियर में क्या होता है, कोई भी इक्वेशन होती है, जैसे एक इक्वेशन लिखी है 2x प्लस 4y इक्वल टू 5। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, इसकी जो पावर होती है ना, ये डिग्री, वो क्या बोलते हैं, ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर की बात करेंगे, तो ऑर्डर यानी डिग्री जो होती है ना, इक्वेशन 10 क्लास में पढ़ा होती है, पावर होती है, वर्क होती है, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें क्या होना चाहिए, जो तुम्हारे डेरिवेटिव है, जो अवकलज है, उनकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 1। देखो डेफिनेशन लिखते हैं, देखो वह अवकल समीकरण, वह साधारण अवकल समीकरण, वह साधारण अवकल समीकरण जिसमें अवकलज अवकलजों की कोटि यानी कि ऑर्डर, है ना। क्या बोला, वह साधारण अवकल समीकरण जिसमें अवकलजों की कोटि, ऑर्डर एक होती है तथा अवकलजों के साथ वेरिएबल का गुणनफल, वेरिएबल यानी चर का गुणनफल विद्यमान नेगेटिव होता है। देखो क्या बोला, रैखिक अवकल समीकरण, किसकी बात कर रहे हैं, रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर मतलब लीनियर का मतलब समझ आया, बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। सिंपल जो क्या है, साधारण अवकल समीकरण जिसमें अवकलजों की कोटि, ऑर्डर मतलब इसकी जो पावर है वो हमेशा क्या होती है, 1 होनी चाहिए, ठीक है। और एक होती है तथा अवकलजों के साथ चर का गुणनफल विद्यमान नहीं होता, इनके साथ भी x और ये y, ये नहीं आते, ठीक है। जहां पे y आ रहा है, ये x आ रहा है, ये रैखिक अवकल समीकरण नहीं है, ठीक है। अभी देखो रैखिक अवकल समीकरण का एग्जांपल देखते हैं, इधर देखो, है ना, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो d स्क्वायर y इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस 4dy
y इक्वल टू dx इक्वल टू e की पावर x, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर 4y डिवाइडेड बाय dx e की पावर x, तो यहाँ पे देखो इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1, ठीक है। और इसके साथ में तो x मल्टीप्लाई है या y मल्टीप्लाई है, 4 है जाएगा y नहीं, ठीक है 4, नहीं तो इसके साथ में x मल्टीप्लाई है, नहीं किसी के साथ y मल्टीप्लाई है, इन डेरिवेटिव के साथ कॉम्प्लेक्स के साथ, तो ये क्या होगी रेखिक अवकल समीकरण हो गया। कौन सा अवकल समीकरण हो गया, रेखिक अवकल समीकरण। आया समझ में? दोबारा देखिए, मैंने क्या बताया अवकल समीकरण के बारे में बता ही दिया। मैंने बताया अवकल समीकरण के दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है साधारण अवकल समीकरण, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मतलब क्या हो गया वह अवकल समीकरण जिसमें परतंत्र चर y एक ही स्वतंत्र चर x पर आश्रित तथा आश्रित हो तथा उसके अवकलज भी x कहां थे साधारण अवकल समीकरण ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है वह अवकल समीकरण जिसमें परतंत्र चर y, ठीक है, y की वैल्यू हो सकता है dz अपॉन dx लोगे तो z हो जाएगा, d कुछ भी लोगे d अपॉन dx लोगे तो a हो जाएगा, एक ही स्वतंत्र चर x पर आश्रित हो तथा उसके अवकलज भी x पर आश्रित हो, तो क्या होगा ऐसे समीकरण को क्या बोलते हैं साधारण अवकल समीकरण बोलते हैं। जैसे देखो 2x d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर प्लस y डिवाइड बाय dx इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर y। यहाँ पे क्या है देखो ये y सिर्फ x पे डिपेंडेंट है और इसका डेरिवेटिव भी वो भी x पे डिपेंडेंट है, ठीक है, और किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, y x के अलावा किसी और पे डिपेंडेंट होता है, तो वो दूसरा टाइप होता है जब आगे बात करेंगे। अब आगे देखो साधारण अवकल समीकरण जो है उसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होता है रेखिक अवकल समीकरण, लीनियर, लीनियर मतलब स्टार्टिंग में आते हो एक बिल्कुल सिंपल इक्वेशन, उसको बोलते हैं रेखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होती है वह साधारण अवकल समीकरण जिसमें अवकलज की कोटि या अवकलज होते हैं d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर d डेरिवेटिव पढ़ रखा होगा इस क्लास में, ये डेरिवेटिव होते हैं इनका अवकलज बोलते हैं, ठीक है ना, जिसमें अवकलजों की कोटि ऑर्डर एक ही होती है तथा अवकलजों के साथ चर का गुणनफल विद्यमान न्यूनतम, तो उसे क्या कहते हैं रेखिक अवकल समीकरण कहते हैं। आगे आप समझ में आगे देखो इसका एग्जांपल में यहाँ पर d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय dx इक्वल टू e की पावर x। यहाँ पे पावर वो क्या है इसका ऑर्डर कितना है 1, यहाँ पे इसका ऑर्डर भी क्या है 1, ठीक है, और यहाँ पे इनके साथ कोई भी वेरिएबल क्या नहीं है मल्टीप्लाई नहीं, गुणनफल विद्यमान नहीं है, लिखा ना का गुणनफल विद्यमान नहीं होता, तो वो क्या कहलाती है रेखिक अवकल समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है रेखिक अवकल समीकरण, ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। आगे देखो आगे बात करते हैं इसका सेकंड वो मतलब सेकंड टाइप कौन सा है साधारण अवकल समीकरण, देखो सेकंड इसको बिठा दो, ठीक है। देखो सेकंड टाइप क्या होता है, सेकंड टाइप होता है अरैखिक अवकल समीकरण, ये तुम्हारे एमएससी मैथमेटिक्स में आता है, ठीक है, अरैखिक अवकल समीकरण यानी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अरैखिक अवकल समीकरण जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा वह साधारण अवकल समीकरण जिसमें अवकलजों की कोटि एक से ज्यादा हो तथा अवकलजों के साथ में चर का गुणनफल विद्यमान हो, तो वो क्या होते हैं अरैखिक अवकल समीकरण, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। देखो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है, डेफिनेशन देखो वह साधारण अवकल समीकरण जिसमें अवकलजों की कोटि
एक से ज्यादा हो, एक से क्या हो ज्यादा, तथा चरों का यानी वेरिएबल का चरों का गुणनफल विद्यमान हो, क्या हो विद्यमान हो, तो ऐसे अवकल समीकरण को या ऐसे समीकरण को ठीक है, तो ऐसे समीकरण को क्या बोलते हैं, अरैखिक नॉन लीनियर रैखिक समीकरण बोलते हैं, अरैखिक अवकल समीकरण बोलते हैं, यानी क्या होता है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। आइए आप समझ में देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने ये ले लिया एक्स स्क्वायर डी क्यू वाई अपॉन में डी एक्स क्यू, ठीक है, फिर वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का क्यूब, फिर मैंने ले लिया 4y इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की बात करते हैं, इस इक्वेशन की बात करें देखो क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यू वाई डी एक्स स्क्वायर वाई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का क्यूब 4y इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, वेरिएबल गुणनफल में आ रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहा है, और यहाँ पे जो डेरिवेटिव है यानी अवकलन है उसकी पावर क्या है 3 है, 1 से ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या हो गया नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। समझ में आया, कौन सी इक्वेशन होगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आया समझ में, ठीक है। आगे देखो ये हो गया अरैखिक अवकल समीकरण है ना, इसके 4 पार्ट एग्जांपल लेंगे अभी, इसका सेकंड इसके मतलब अवकल समीकरण उसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं पहले ना, उसके बाद क्या करेंगे उसका एग्जांपल लेंगे, ठीक है। अभी देखना यहाँ पे हो गया कि किसकी बात करें हमने, साधारण अवकल समीकरण की बात करेंगे। साधारण अवकल समीकरण में क्या बताया था मैंने, जिसमें क्या हो, साधारण अवकल समीकरण क्या होता था, ये साधारण अवकल समीकरण, अवकल समीकरण टाइप बताया था, साधारण अवकल समीकरण बताया था जिसमें चर विद्यमान हो, क्या हो वह अवकल समीकरण जिसमें क्या हो, ये देखो है ना, अभी डेफिनेशन देखो क्या बताया था मैंने, अवकल समीकरण बताया था। अवकल समीकरण के दो टाइप बताए थे, साधारण अवकल समीकरण, सेकंड टाइप में आगे बताऊंगा। साधारण अवकल समीकरण क्या होता है, जिसमें जो परतंत्र चर y था वो ओनली किस पे x पे डिपेंडेंट होता था, और उसके जो डेरिवेटिव यानी कि अवकल गुणांक थे, अवकल समीकरण को अवकल जो थे मतलब dy by dx या d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर वो किस पे थे, ओनली x पे डिपेंडेंट थे, वो क्या कहलाता था साधारण अवकल समीकरण, क्या कहलाता था साधारण अवकल समीकरण। फिर हमने बात करी किसकी, साधारण अवकल समीकरण की क्या टाइप बताया मैंने, दो टाइप, एक तो रैखिक अवकल समीकरण और एक बताया मैंने अरैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण जो क्या होता है, वह साधारण अवकल समीकरण जिसमें अवकलनों की कोटि क्या हो, ऑर्डर, कोटि ऑर्डर, ये आगे बढ़ेगी, कोटि डिग्री और ऑर्डर बढ़ेगी एक ही होती है, तथा अवकलनों के साथ में चर का गुणनफल विद्यमान नहीं होता है, तो उसे रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रैखिक अवकल समीकरण। जैसे एग्जांपल में देखिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू की पावर x। यहाँ देखो ये है डेरिवेटिव यानी अवकलन, इसकी पावर कितनी है 1, यहाँ भी कितनी है 1, तो ये क्या हो गया रैखिक अवकल समीकरण। आई चीज समझ में, ये रैखिक अवकल समीकरण। अब बात करते हैं इसका दूसरा टाइप, साधारण अवकल समीकरण। दूसरा टाइप क्या होता है, अरैखिक अवकल समीकरण, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, देखो वह साधारण, इसका जस्ट उल्टा कुछ ही नहीं है, ठीक है ना, वही वह साधारण अवकल समीकरण जिसमें अवकलनों की कोटि एक से ज्यादा मतलब चर का गुणनफल विद्यमान हो, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या एक्स वाई मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव के साथ हो, तो ऐसे समीकरण अरैखिक अवकल समीकरण नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देखो एक्स स्क्वायर डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 4y इक्वल टू 0। इसमें देखो ये डेरिवेटिव है, इसके साथ मल्टीप्लाई पहले पर आ रहा है, चल आ रहा है ना, और यहाँ पे देखो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसके ऑर्डर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। आ गया। अब देखो अब अपन अवकल समीकरण के सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, मतलब सेकंड टाइप कौन सा होता है, वो जो सेकंड टाइप है वही तुम्हारी इस पेपर की सेकंड बुक है, ठीक है ना। देखो सेकंड पेपर की बात, सेकंड उसके पार्ट टाइप की बात करते हैं।
इसको मिटा दो ना। सेकेंड टाइप को अवकल समीकरण कौन सा होता है? सेकेंड टाइप आंशिक अवकल समीकरण। ये जो इस पेपर की सेकेंड बुक है, दो बुक है इस पेपर की, सेकेंड पेपर की, ये सेकेंड बुक जो है वो इसी पे डिपेंडेंट है, आंशिक अवकल समीकरण, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्या नाम है? आंशिक अवकल समीकरण, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पर किसी बुक उसमें 2-3 चैप्टर करने हैं। ठीक है, उसमें डेढ़ यूनिट या 2 यूनिट। ठीक है, आंशिक अवकल समीकरण क्या होता है? मैंने बताया था साधारण अवकल समीकरण क्या बोला था मैंने कि उसका जो परतंत्र चर y होता है वो ओनली क्या होता है? एक ही चर पे डिपेंडेंट होता है, ओनली किस पे डिपेंडेंट होता है? x पे। किस पे डिपेंडेंट होता है? x पे। यहाँ क्या होता है? इसका उल्टा क्या होगा? वह समीकरण जिसमें परतंत्र चर y एक से ज्यादा स्वतंत्र चर पर आश्रित होता है तथा इसके अवकलज भी एक से ज्यादा क्या होता है? एक से ज्यादा चर पर आश्रित होते हैं। तो उस समीकरण को क्या बोलते हैं? आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देखेंगे तो सब समझ में आएगा। ठीक है, देखो तो उस समीकरण को क्या बोलते हैं? आंशिक अवकल समीकरण। क्या बोला? वह समीकरण जिसमें परतंत्र चर y एक से ज्यादा स्वतंत्र चर पर आश्रित होता है, इसका अवकलज भी एक से ज्यादा चर पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। तो उस समीकरण को आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में ले लिया d² dx² मल्टीप्लाई dy/dz प्लस 2 dy/dz और प्लस 4z = x - 1। देखो इसमें देखो y का एक डिपेंडेंट है, y का किस पे डिपेंडेंट? z पे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि आंशिक अवकल समीकरण। y x पे डिपेंडेंट है, यहाँ y z पे डिपेंडेंट है, यहाँ y z पे z भी आ रहा है, y का x भी आ रहा है। आ रहा है ना? इसका मतलब क्या होगी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। आई चीज समझ में? अब एग्जांपल देखते हैं, फिर अपने खुद को चेक करना है। इसको दोबारा एक बार बता दूं, आंशिक अवकल समीकरण, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल का मतलब समझ रहे हो? पार्शियल में बांट दिया यहाँ पे y पहले x के साथ था, अब y को काट दिया, y का x के साथ ले लिया, z के साथ ले लिया। ठीक है ना? इसका मतलब उसको पार्शियल ले लिया, इसका नाम ले लिया आंशिक अवकल समीकरण। आ गया समझ में? आगे देखो, अब एग्जांपल देखो, फिर हम चेक करते हैं कौन सा क्या है। देखो तुम्हारे बुक में एग्जांपल दे रहे हैं, देखो ये क्या है? 1 + dy/dx का स्क्वायर की पावर 3/2
इक्वल टू डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। उसके बाद भी ये फर्स्ट सेकंड, अभी मैंने जो टाइप बताया उस टाइप से चेक करेंगे कौन कौन सा क्या है। डी ए अपॉन में डी एक्स क्यूब माइनस 5 ए स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 वाई इक्वल टू ई पावर एक्स। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखो थर्ड, क्या लिखा हुआ है एक्स डेल जेड अपॉन में डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन में डेल वाई इक्वल टू एन जेड। तीन एग्जांपल है और इक्वल लिख सकते हैं ना, और डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है। देखो फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। अब ये देखो पहले कि सारे ऑटो समीकरण है। देखो इसमें डिवाइड डी एक्स आ रहा है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स वाई भी आ रहा है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है। तो ये इक्वेशन है कौन सी, डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे इसमें भी सब कुछ आ रहा है, ये भी है, इसमें भी आ रहा है, ये भी है, इसमें भी आ रहा है, ये भी है। हाँ एक चीज ध्यान रखना, पार्शियल डिफरेंशियल होता है ना, पार्शियल डिफरेंशियल उसमें जो है ना पार्शियल बोला जाता है, पार्शियल इसमें डी बाई डी एक्स लिखते हैं, उसमें लिखते हैं डेल अपॉन में डेल एक्स या डेल अपॉन में डेल वाई या डेल अपॉन में डेल एक्स, ऐसे यूज करते हैं। पार्शियल डेल यूज करते हैं, ठीक है। इस चीज पे ध्यान रखना, पीछे मैंने देखा नहीं होगा डी लिख दिया होगा ना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। देखो फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। क्या क्या बताया था मैंने, को दो टाइप बताए थे डिफरेंशियल इक्वेशन, साधारण अवकल समीकरण और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण में मैंने दो पार्ट बताए थे। कौन कौन से बताए थे, एक तो रेखीय अवकल समीकरण और एक अरेखीय अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी बात करते हैं, बस ये चेक करते हैं कि साधारण है या आंशिक। देखो ये साधारण है क्योंकि इसमें y जो है x पे डिपेंडेंट है और किसी पे नहीं है, तो ये साधारण है। साधारण में क्या चेक करेंगे कि ये रेखिक है या अरेखिक है, यानी लीनियर है या नॉन लीनियर है। यहां देखो dy बाई dx की पावर क्या है, 2, इसकी पावर क्या है 2 आ रही है, आ रही है नहीं, इसकी पावर 2 आ रही है, तो यहां पे इसकी पावर 2 आ रही है, लीनियर होगी या नॉन लीनियर होगी, क्या होगी नॉन लीनियर, इसकी पावर 2 आ रही है, ये हो गया क्या अरेखिक होगी, लेकिन अवकल समीकरण। आया समझ में, यहाँ पे इसको सॉल्व भी करोगे तो डी बाई डी की पावर तो आएगी है, पावर आगे से मतलब हो गया है रेखीय अवकल समीकरण, है लेकिन साधारण अवकल समीकरण, साधारण साधारण रेखीय यानी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अभी की बात करते हैं। देखो अभी देखो, अब इसको देखो, इसमें क्या है, d into y को dx d स्क्वायर y को dx स्क्वायर, इसको मैं लिख देता हूं 4 और ये ना दूसरा इक्वेशन है y ठीक है, 4 डिवाइडेड dx माइनस 2y की पावर x। अब यहां देखो d क्यूब अपॉन dx क्यूब d स्क्वायर y को dx स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx माइनस 2y की पावर x, ठीक है। इसका मतलब हो गया इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1 और इनके साथ में कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई करने के लिए दी है ना, इसका मतलब क्या हो गया ये रेखीय साधारण अवकल समीकरण। तो ये कौन सी होगी रेखीय साधारण अवकल समीकरण, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई बात समझ में, ये हो गया। थर्ड की बात करते हैं। देखो थर्ड, ये मैंने तुम्हें बताया कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में क्या है, डेल की फॉर्म में, x डेल z अपॉन में डेल x, y डेल z अपॉन में डेल y एंड डेल स्क्वायर डेल अपॉन डेल x स्क्वायर, a स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डेल आ रहा है इसमें क्यों पार्शियल, पार्शियल को कुछ दूसरी चीज से इंडिकेट करना पड़ेगा, डेल लिखिए। डेल ये चीज क्या मतलब है, अप्रोच दिखाने के लिए यूज करते हैं, पार्शियल क्या डिफरेंस ये विषय। देखो यहाँ पे z जो है वो एक x पे डिपेंडेंट है और ये z जो है किस पे डिपेंडेंट है y, तो ये z जो कि क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की क्या डिपेंडेंट है, एक से ज्यादा डिपेंडेंट हो
ऐसे इसमें देखो ये जेड वेव एक्टिव डिपेंडेंट है, जेड वेव वाई पे डिपेंडेंट है, तो ये भी दो पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये भी कौन सी होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी आंशिक अवकल समीकरण। ये चीज समझ में, ये चार एग्जांपल हो गए, चार एग्जांपल को और बुक में से वो एग्जांपल हो गया, अपनी मर्जी से बनाओगे तो सब समझ में आ जाएगी क्या क्या होती है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो तुम्हें फर्स्ट ईयर में पढ़ी गई थोड़ी बहुत, सेकंड ईयर में पढ़नी है, फिर एमएससी तुम करोगे तो प्रीवियस ईयर में ये की डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, उसमें सिर्फ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, बाकी सब कुछ यही का ही है। तो ये तुम्हें दोबारा पढ़ना पड़ेगा, इससे अच्छे से एक बार में कंसेप्ट क्या करना क्लियर कर लेना, जिससे तुम्हारे को बार बार प्रॉब्लम हो। ठीक है, आगे देखो, इसको मिटा दो, देखो आगे। अब बात करते हैं अब हम आंशिक अवकल समीकरण पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की सेकंड बुक है, जब वो करेंगे तब इससे बात करेंगे। लेकिन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे एक ही चैप्टर है वो पढ़ेंगे, बाकी एमएससी की बुक्स है तो उसमें भी पढ़नी होगी, प्रीवियस ईयर रह गया क्या रैखिक साधारण अवकल समीकरण रह गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रह गई, ये हमें क्या करनी है इसको पढ़ना है, उसके अंदर ये है सब कुछ। ठीक है, ये पढ़नी है मुझे। अब हम बात करेंगे जो साधारण अवकल समीकरण उसकी डिग्री की और उसकी ऑर्डर की बात करेंगे, उसका ऑर्डर क्या होता है डिग्री क्या होता है, कैसे फाइंड करेंगे ऑर्डर और डिग्री। ठीक है, इसको मिटा लो, देखो देखो फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। हाँ देखो किसकी बात करते हैं ऑर्डर और डिग्री की, किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की, क्या फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ए डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अवकल समीकरण की ऑर्डर यानी कोटि की कोटि तथा डिग्री यानी घात ज्ञात करना। देखो यहाँ पे समझो क्या पहले एग्जाम्पल समझा लो, उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे। एग्जाम्पल देखो, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया डी एक्स क्यूब डी वाई क्यूब अपॉन में डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई क्यूब में डी एक्स पावर मैंने 2 ले ली, यहाँ पे पावर ले ली मैंने 3 प्लस 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू मैंने 0 ले लिया। ये मैंने क्या ले ली डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली। ठीक है, ये क्या ले ली मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा जो इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा, क्या होगा मैक्सिमम डेरिवेटिव। यहाँ पे देखो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है, यहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है, इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव कौन सा है ये वाला है डी एक्स क्यूब वाई अपॉन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसकी कोटि क्या मिलेगी, कोटि हो जाएगी 3, कितनी जाएगी 3, क्योंकि इसकी पावर कितनी है मतलब इसका डेरिवेटिव की पावर कितनी है 3 है, ऐसा समझ वो तो होती है कोटि है ऑर्डर। समझ में, डिग्री की बात करते हैं, डिग्री क्या होगी, डिग्री यानी कि घात। घात क्या होगी जो मैक्सिमम डेरिवेटिव आएगा, ठीक है ना, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव आएगा, मैक्सिमम पावर वाला डेरिवेटिव उसकी जो पावर है उसकी पावर क्या है 2, तो वो उसकी क्या हो जाएगी घात हो जाएगी, क्या हो जाएगी उसकी घात, तो उसको बोलते हैं डिग्री। आया समझ में, देखो क्या ये इक्वेशन दे रही है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या है मैक्सिमम जो डेरिवेटिव है, मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है, वो तो क्या होगी इसकी ऑर्डर होगी यानी कोटि होगी, और उसकी जो पावर है वो उसकी क्या होगी डिग्री होगी, और डिग्री कितनी होगी 2। ये डेफिनेशन ये हो गया, डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन देखो पहले करते हैं ऑर्डर कोटि। किसी अवकल समीकरण, किसी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम, उच्चतम लिख लो नहीं एक वर्ड है वो लिख लो उच्चतम, हाँ किसी अवकल समीकरण में उपस्थित है विद्यमान, विद्यमान है ना, मैं इसका पढ़ेगा विद्यमान उच्चतम अवकल
की कोटि उस अवकल समीकरण की, किसी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकल की कोटि उस अवकल समीकरण की, क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। किसी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकल यानी डेरिवेटिव, सबसे ज्यादा डेरिवेटिव है, उत्तम डेरिवेटिव है की कोटि उस अवकल समीकरण की कहलाती है कोटि यानी ऑर्डर कहलाती है। ठीक है, उसके बाद करना है डेफिनेशन इसकी। अब बात करना है डेफिनेशन उसकी डिग्री यानी का। देखो डिग्री की बात करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं डिग्री। देखो क्या है डिग्री की डेफिनेशन क्या डिग्री? किसी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकल की घात यानी कि उसकी पावर की घात क्या कहलाती है? उस अवकलन समीकरण की घात यानी कि डिग्री कहलाती है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 1.1 है वो इससे भी डिपेंडेंट है, इसकी ऑर्डर ऑफ डिग्री फाइंड करनी है। ठीक है, क्या हो गया? पहले बात में ऑर्डर दी, किसी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकल की कोटि उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन डिग्री घात, किसी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकल, इसकी उच्चतम अवकल की घात उस अवकल समीकरण की घात की क्या कहलाती है? नहीं, की घात उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। जैसे ये उच्चतम डेरिवेटिव था, मैक्सिमम डेरिवेटिव था, उसकी जो घात है यानी उसकी जो पावर है वही क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। ऐसा ये डेफिनेशन भी एग्जाम्पल में दे दिया, क्वेश्चन से क्वेश्चन करेंगे, इसको लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, फिर आराम से रीड करना, सब समझ में आएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर है, अभी 3-4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे ना। देखो इसको बिठा दो, आगे चलो। सिंपल मैंने तुम्हें बताई दिया है डिग्री को कैसे फाइंड करते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हैं, ये दिया हुआ है 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर की पावर देती कितनी? 3/2 इक्वल में देगा डी स्क्वायर बाई 2 में dx स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ ना। ठीक है, अब समझने में अब क्या कह रहा है? इसकी तुम्हारे क्या फाइंड करनी है? इसकी डिग्री क्या फाइंड करना है? फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है ना, ऑर्डर यानी कोटि और एंड डिग्री यानी घात। ये चीज हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। देखो अब क्या करना, अब ये ऐसी इक्वेशन दे दी है जिसकी पावर p/2 के फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो p/2 के फॉर्म में, तो उसकी हम क्या नहीं कर सकते? ऑर्डर और डिग्री डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, डायरेक्ट इस इक्वेशन में देख के फाइंड नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो अपॉन में इस पावर में अपॉन में जो है उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या कर देंगे? पहले समीकरण से तो 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 1 में dx स्क्वायर। क्या करूंगा? दोनों तरफ स्क्वायर करने यानी कि क्या करेंगे? स्क्वायर को हिंदी में वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग स्क्वायर करने। देखो ये क्या है? 1 प्लस dy बाई dx की पावर 2 ब्रैकेट में 3
और इसका स्क्वायर करूंगा तो पावर 2 हो जाएगी मल्टीप्लाई, उधर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की पावर 2। दोनों तरफ मैंने क्या किया स्क्वायर कर दिया। आई थी समझ में। अब यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और उसकी पावर बच गई 3, उधर रह गया डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। आगे समझे। हाँ अब देखो मैं इसकी पावर को क्यों है उसको मैं क्या कर सकता हूँ खोल सकता हूँ, ठीक है ना। इसको मतलब एक डी को और क्यों होता है उससे मैं इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव कौन सा ये वाला है, इसको बोले मैं तो हमेशा जो इसका जो सॉल्यूशन आएगा तो dy बाई dx से आएगा। क्या आएगा dy बाई dx। उससे हमें चाहिए dy बाई dx, हमें तो चाहिए मैक्सिमम डेरिवेटिव। मैक्सिमम डेरिवेटिव कौन सा है ये वाला है। इसका मतलब इससे मुझे पता चल रहा है कि इसका ऑर्डर तो क्या हो गया, इसका ऑर्डर तो क्या 2, क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है 2। और डिग्री का मतलब जो मैक्सिमम डेरिवेटिव था उसकी जो पावर उसकी जो घात थी वो उसकी क्या होगी डिग्री होगी। क्या होगी डिग्री। ऐसे क्वेश्चन से स्टार्टिंग में एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो कभी आते नहीं है तो नहीं करते, ठीक है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन करने एग्जांपल हर एक्सरसाइज में से राजस्थान में बोर्ड में आते हैं वही क्वेश्चन करने और एग्जांपल जो है वो पूरे पूरे करने एग्जांपल में से आते हैं। कई बार तो फर्स्ट एग्जांपल आता है हर एक्सरसाइज 2-3 साल पहले से पढ़ा, ठीक है। तुम्हें क्या करना है सिर्फ एग्जांपल्स को ध्यान फोकस करना है और इस बुक के अंदर और किस पे फोकस करना है स्टार्टिंग के क्वेश्चन एक्सरसाइज पूरे क्वेश्चन नहीं करते क्योंकि उसमें कंफ्यूजन होने लगता है। एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आगे समझ एक टाइप का ये होता है फर्स्ट टाइप जिसमें क्या होता है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में पावर आती है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आते हैं डिग्री क्वेश्चन आते हैं एक इंटीग्रेशन का, इसको समझ में आ गया दोबारा बताना है, ठीक है। देखो दोबारा देखो ये दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी है, ऑर्डर को डिग्री फाइंड करनी है। मैंने क्या किया इसकी पावर जो है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, तो मैंने क्या किया अपॉन में 2 था दोनों तरफ वर्क कर दिया। वर्क किया तो यहाँ उसी को कैंसिल, इसकी पावर तो रहेगी 3 और इधर हो गया इसकी पावर 2 आ गया तो समझ में। अब देखो अब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर सकता हूँ और ब्रैकेट सॉल्व करने पे आता क्या डी बाई डी एक्स आता है, उससे मुझे काम ही नहीं है। मुझे काम इससे जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है मैक्सिमम डेरिवेटिव यानी आउटलाइन है, आउटलाइन यानी डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये है मैक्सिमम डेरिवेटिव आउटलाइन। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव तो इसकी डिग्री क्या होगी ऑर्डर क्या हो गया 2 जो मैक्सिमम डेरिवेटिव तो उसकी पावर होगी उसकी पावर कितनी 2 तो वो उसकी क्या होगी डिग्री होगी। आया समझ में आया। और देखो एक और एग्जांपल देखो है ना, फिर बाकी की प्रैक्टिस करना बाकी कल करेंगे ना। देखो ये रास्ता 2002 में आया है सेकंड डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ये दिया हुआ है। अब देखो इसमें क्या आ रहा है इंटीग्रेशन का साइन आ रहा है, इसका साइन आ रहा है इंटीग्रेशन का, पी अपॉन क्यू आ जाएगा और इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा तो हम उसकी डायरेक्ट डिग्री या क्या बोलते हैं उसको ऑर्डर को फाइंड नहीं कर सकते। पहले क्या करना पड़ेगा मुझे इंटीग्रेशन का साइन यानी समाकलन का साइन लगाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे पता है मुझे समाकलन का साइन लगाना था अवकलन कर दो, अवकलन का साइन लगाना समाकलन कर दो, यहाँ पे समाकलन आ रहा है क्या करना उसका अवकलन कर दूंगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे देखो क्या हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी अपॉन में डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स फिर प्लस डी अपॉन में डी एक्स इंटीग्रेशन वाई डी एक्स इसको ब्रैकेट में लिख दो पूरे को और इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स एक्स। देखो समझो इसका डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल किया तो क्या हो गया डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब हो गया, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे डी क्यूब वाई और ये डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो गया 5 डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर
यहाँ देखो dx से dx कैंसिल, तो डिवीजन कैंसिल, तो क्या बचा होंगे y इक्वल में यहाँ पे x का डेरिवेटिव निकालूंगा, यानी डिफरेंशियल करूंगा, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। ये बन गई मेरे पास एक साधारण है ना, साधारण अवकल समीकरण। तो इसमें क्या हो गया, इसमें हम आराम से क्या कर सकते हैं, ऑर्डर को डिग्री क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, जो उसकी पावर मैक्सिमम डेरिवेटिव यही है dqy पर dx, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3, और इसकी जो पावर होगी यानी इसकी जो घात होगी वो इसकी क्या होगी, डिग्री यानी घात, ऑर्डर यानी 40, ठीक है। तो वो कितनी होगी, इसकी पावर कितनी है 1, तो ये होगी, इसका आंसर हो गया। ऐसे ही अभी तो क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये 2009 के अंदर आया राजस्थान में, ठीक है। जो राजस्थान में आया वो कंफर्म करके ही जाने, ठीक है। तो ये होगी 40 ऑर्डर 3 और घात की डिग्री 1, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 1। आया सब में, आज यहीं तक करेंगे, ठीक है। आगे का जो है कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।